तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रखे हैं कल होने वाले इस बड़े आयोजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश पर अब टिक चुकी है। और जब सत्र की शुरुआत होगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा, तब फिर पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश पर आकर टिक जाती है कि आखिर होने क्या वाला है। जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित को रखी गई, उन परिस्थितियों के बाद लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रखी है। बीजेपी जहां एक तरफ पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रखी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने आप को आश्वस्त कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश में है। अपने आप को यह जता रखी है, लोगों को यह बता रखी है कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो एकजुट है और उसके बाद जब कल फ्लोर टेस्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम भी अब जो जिज्ञासा है उन्हें अब शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, सवालों के जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का उथल पुथल हुआ है, अब वो किस करवट बैठने वाला है, कहां ये पूरी जो चीजें हैं वो शांत हो पाएंगी। पटरिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले मैं उन्हीं से सवाल ले रहा था, सर जो 16 विधायक अब बचे हुए हैं, अगर 6 के आधार पर, जिस तरह से 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया गया, उसी आधार पर अगर इन 16 का होता है 24 घंटे का अब जो समय है, क्योंकि 24 घंटे के डिफरेंस में नोटिस जारी किया गया था, अगर वो 24 घंटे के बाद आज शाम तक उनके इस्तीफे भी स्वीकार होते हैं, तब परिस्थिति क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया है और शायद मैं पहली बार आपके चैनल के साथ ये खबर को ब्रेक कर रहा हूं। अभी अभी मुझे सूचना ये मिली है कि जो बचे हुए एमएलएज हैं, 16-17 जो भी एमएलएज हैं, संभवतः 16 एमएलए हैं, उन सब के इंडिविजुअल वीडियो स्पीकर को पहुंचा दिए गए हैं और लोकल जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं मनेसर के, वहाँ पे हरियाणा के और मध्य प्रदेश में, उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, करा दिए गए हैं। क्योंकि स्पीकर ने आधार ये बनाया था कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि उन्होंने जो इस्तीफे दिए हैं और उनके वीडियो हमारे पास आए हैं और वीडियो में वो दिखाई दिए हैं, तो ठीक उसी आधार के ऊपर उन्हें एक एक करके 16 विधायकों के वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं कि हुजूर जो आधार आपने उनको माना था, और सबसे बड़ी बात है कानून और निर्णय प्रेसिडेंस के आधार पर चलते हैं। कानून की जो व्याख्या है पूर्व में लिए गए निर्णयों के आधार पर चलती है। दूसरा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी निर्णय को चुनौती ना दी गई हो तो वो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का तो हर फैसला कानूनी है। तो मुझे लगता है स्पीकर ने जो फैसला किया है, अब उनका ही जो फैसला कल का फैसला है वो आज नज़ीर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रस्तुत करेंगे विद एविडेंस, विद वीडियोग्राफ, विद डिजिटल एविडेंस। तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई हैं। क्या फैसला होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये सही है कि जिस व्याख्या की गई थी, जिस धारा के तहत उपयोग किया गया था, 176A या क्या मामला था, मैं भूल गया हूं उसको एकदम से, तो उसमें कहा गया है कि अध्यक्ष की संतुष्टि प्रत्यक्ष या दूसरे तरीके से हो जाए तो वो इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष की जगह आपने अप्रत्यक्ष संतुष्टि का तरीका अख्तियार किया था। अब वही तरीका भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने फिर प्रस्तुत कर दिया है कि हुजूर जैसे 6 के आपने मंजूर किए, अभी 16 की भी मंजूर कर लीजिएगा। तो देखिए अब आगे होता क्या है। बड़ा स्मार्ट मूव जैसा कि आप कह रहे हैं और वाकई में वो देखने को मिल भी रहा है। लेकिन अब गुप्ता साहब, मेरा सवाल ये कि अब अगर इस तरह की स्थितियां जो जैसा कि हाल की में पटरिया सर बता रखेंगे, अगर ऐसा सब कुछ है, तब फिर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली कांग्रेस की? देखिए, स्मार्ट से कम कोई चीज़ तो बीजेपी करती नहीं है। उनकी हर चीज़ स्मार्ट रहती है। तो ये जो मूव है, इस मूव का इसलिए कोई औचित्य नहीं है कि विधानसभा का सत्र आहूत हो चुका है और विधानसभा के सत्र में जो है फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश हो चुका है। तो जो आदेश अब प्रचलन में आ चुका है वो आदेश स्टैंड करेगा और जो है उसी आधार पर सारे बात आगे बढ़ेगी। ये चीज़ें कोई कानून की जो परिस्थितियां रहती हैं वो एक दूसरे को जो है सुपरलैप नहीं करती हैं, वो जो है एक निरंतरता में चलती हैं। और उस निरंतरता में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कल जिस परिप्रेक्ष्य में आदेश मांगा था आदरणीय महामहिम से, उस पर फैसला आ चुका है और उसी की कंटिन्यूएशन में कल सेशन में उन्हें जो है अपना वो देना है। तो अब जो लोगों को कल अपना वोट डालना है वो आज कितने भी वीडियो कुछ भी दुनिया भर की दे दें, 15 दिन से ज़बरदस्ती वीडियो उनसे बनवाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, वही वीडियो आप फिर से दे देंगे, उससे कोई उपयोग थोड़ी है। अब तो जो है सीधे सीधे कल 24 घंटे का मामला है, 24 घंटे में आइए आप विधानसभा में जिसके पक्ष में आप, अगर गुप्ता जी वो नहीं आते
तो ये कोई बहुत स्मार्ट मूव नहीं है। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? अरे मान लीजिए नहीं है तो नहीं, मान क्यों लें? काल्पनिकता से कोई दुनिया चलती है सही क्या? कह मान रहे हैं। लीजिए तो बहुत सी चीजें हैं। मान लीजिए कि जो है शिवराज सिंह अभी सिंगापुर चले जाएं फिर। चलिए अभी पटेल मान सर, मैं लीजिए आपसे थोड़ी दुनिया चलती इस है। सवाल का जवाब परिस्थिति लूंगा जो नहीं है, आए तो, वो लेकिन जो उससे पहले मैं जी। नरेंद्र पटेल साहब से एक चीज जानना चाहूंगा। पटेल साहब, लगातार बीजेपी बार बार कहती है कि बेंगलुरु में जो विधायक है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज भी जब हम पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उनके संपर्क में, अभी तक हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी बीच लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती है, आप इस्तीफा जाकर ले आते हैं और अध्यक्ष महोदय को दे देते हैं। वीडियो जो जारी हुआ है वो आपने अध्यक्ष महोदय को प्रोवाइड करा दी, ये सब क्यों? ना देखिए दीपेश जी, अभी मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे करके कुहासा छट रहा है, अंधेरा हट रहा है, उसमें साफ साफ चीजें नजर आ रही हैं। चूंकि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं और जो विधायक बाहर गए हैं वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बहुत समर्थक हैं। जैसे कि कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही है व्यक्तिगत समर्थन की, व्यक्तिगत जो लोग सिंधिया जी के साथ खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वे अब कांग्रेस से बाहर आ गई है तो सुनिश्चित हो चुका है। उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, ये सुनिश्चित हो चुका है। उसमें से 6 इस्तीफे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिए, ये सुनिश्चित हो चुका है। चूंकि अब वे विपक्ष में आ गए हैं, कांग्रेस के विपक्ष में हैं और हम भी विपक्ष में, तो विपक्ष के साथी हैं, वो हमसे सहयोग मांगते हैं तो हम उनको सहयोग देते हैं। जैसे कि अभी विद्वान और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शिवनुराग पटेलिया जी ने कहा, अपने बिसाहू लाल जी का उदाहरण देके बताया, तो बिसाहू लाल जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन चूंकि जिस तरह का कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है, उससे बचने के लिए उन्होंने यदि हमारे वरिष्ठ नेताओं का सहयोग लिया, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ना कोई चलिए, यानी कि किसी भी तरह से हुआ है, बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, बीजेपी लगातार यही कह रही है। लेकिन पटेरिया साहब, व्हिप कांग्रेस ने जारी किया है, व्हिप जारी होने के बाद भी चूंकि अभी तो ये 16 सदस्य कांग्रेस के ही हैं, अगर ये नहीं पहुंचते हैं तब की परिस्थिति क्या होगी? देखिए, अगर नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर सदन की जो उपस्थित संख्या के आधार पर सारी चीज़ें तय होंगी। अभी कांग्रेस के पास 108 विधायक खुद के अपने, 107 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अगर 16 विधायक नहीं पहुंचते हैं तो कांग्रेस की इफेक्टिव संख्या 92 हो जाएगी। फिर इनके जो और समर्थक हैं 4 निर्दलीय हैं, तो 92 में 4 जोड़ दे 96 हो जाएगी, और 96 में 3 और जोड़ दीजिएगा, 2 बसपा और 1 सपा के, तो फिर वो हो जाएगा 99। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की संख्या रहेगी 107। इस तरह से 8 विधायकों का अंतर उस तरह भी हो सकता है। अगर वो विधायक नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक ही तरीका अख्तियार कर सकते हैं कि सदन ना चले, वोटिंग ना हो, और जो आपका फ्लोर टेस्ट है वो ना हो। अगर फ्लोर टेस्ट होता है और 16 विधायक नहीं आते हैं तो फिर कांग्रेस के सामने दिक्कतें हैं। भले ही बाद में आप उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिएगा, उनको बाहर कर दीजिएगा, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दीजिएगा, लेकिन जो व्यक्ति एक बार सुसाइडल हो जाता है उसको रोकना बहुत कठिन होता है। लेकिन सर, एक सवाल फिर यहाँ पर ये उठता है कि जो इंसान पहले, जो सदस्य पहले अपना इस्तीफा सौंप चुका है, वो इस्तीफा सौंपने के बाद अगर नहीं आ रहा है और अगर वेब जारी होने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है, तो वो कार्रवाई अध्यक्ष वेब के आधार पर करेंगे या इस्तीफे के आधार पर करेंगे? देखिए, कर्नाटक में भी इसी तरह का मामला हुआ था। अगर आप याद करिएगा, कुछ माह पहले जिन विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए थे, उनको अयोग्य करार दिया गया था। अगर मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है तो वो सबके सब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, 5-7 दिन में फैसला हो जाएगा। कल 16 तारीख है, 16 से 10 दिन बाद चुनाव होना है, 26, यानी 1 हफ्ते में सारी चीज़ें फैसले हो जाएंगे, क्योंकि विधायकों को मतदान करना है। 26 से ज़्यादा आगे सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जाएगा। तो जो हंसी कर्नाटक में हुई थी, तो क्या वो फेस अध्यक्ष यहाँ पर करेंगे कि वो विधायक चले जाएं और फिर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें? क्या वो स्थिति फेस हो सकती है यहाँ पर भी?
देखिए, राजनीति में आप कुछ भी के लिए तैयार रहिएगा, और हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम तरह के प्रसंग रहे हैं, चाहे गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, हर राज्यों की, असम में है, तमाम तरह की स्थितियां बनती रही हैं। उनके जवाब अदालतों के जरिए ही आए हैं। इन जितने नाम मैंने लिए हैं, इनमें से अधिकांश के जवाब जो हैं, कानून की व्याख्या करने का सर्वोच्च जो स्थान है वो न्यायालय है। एक जमाने में जब राजशाही हुआ करती थी तो संत महंत जो उनके धर्म गुरु होते थे वो कानून और धर्म की व्याख्या करते थे और वो सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान होते थे। आज वो भूमिका हमारी अदालतें कर रही हैं, और जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मुझे लगता है जो एप्रोप्रिएट कोर्ट है, जैसे छोटा मामला है तो डीजे में, सीजीआई में, और उससे बड़ा है हाई कोर्ट में, और सर्वोच्च कोई संविधान पीठ तक जा सकता है। लेकिन 26 तारीख में, इसलिए अंतिम तिथि बता रहा हूं कि 26 तारीख को राज्यसभा के लिए मतदान होना है, तो अगर कोई विवाद होता भी है तो 26 के पहले उसका फैसला जरूर आ जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल। अब गुप्ता जी, सवाल ये कि क्या अब कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने की भी कोई तैयारी है कांग्रेस की? ये जो रणनीतियां हैं वो तो टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरी बिसात बिछाई, ये बिसात 26 तारीख के लिए बिछाई। बिल्कुल सही कहना आपका। बिल्कुल, ये जो 26 तारीख की जो दुकान है, जब तक उसका जो है लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी खुद इस दुकान को जिंदा रखेगी, टंटा करती रहेगी। ये जो है ये मूल चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी स्मार्ट मूव और दुनिया भर की बातें करें, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जिनके हाथ की ये कठपुतली है उनका लक्ष्य है 26 तारीख। तो 26 तारीख तक जो है ये बहुत सारी चीजें जिंदा रहेंगी और जो है हम फ्लोर पर जीत कर आएंगे और हमारी सरकार जो है फिर से सुचारू रूप से काम करेगी, जनता का कल्याण करेगी। बिल्कुल। नरेंद्र पटेल साहब, सवाल ये कि ठीक है, कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लगातार ये भी कह रही है कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन क्या बीजेपी के विधायक भी सभी अपने बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का वैसे साधारण कार्यकर्ता ही बहुत अनुशासित रहता है। नहीं, मैं विशेष रूप से दो एमएलए की बात कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से इनमें से बिल्कुल, तो जिन 2 एमएलए की आप बात कर रहे हैं उनमें से एक एमएलए सबके साथ में है, केवल एक जिनके चूंकि माताजी का निधन हो गया था इसलिए वे साथ नहीं जा पाए और कोई कारण नहीं, और उन्होंने वीडियो जारी करके साफ और स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक भी विधायक का कन्फ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे 107 विधायक एकजुट हैं, एकमत हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी भूपेंद्र जी बोल रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से कह रही है कि हम दूसरी सीट जीतने का भरसक प्रयत्न करेंगे। चूंकि एक सीट कांग्रेस की तय थी, एक हमारी तय थी, लेकिन तीसरी सीट तय नहीं थी किसके पाले में जाएगी, उसके जीतने का प्रयास हम शुरू से कर रहे हैं। हमारे नेता प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि हम उस सीट को जीतने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो उस प्रयास में कोई, लोकतंत्र में मैं नहीं समझता कि कोई गुरेज होना चाहिए। अब हमने प्रयास किया, इसी बीच में कांग्रेस के अंदर ऐसा घटनाक्रम हो गया कि इनके एक बहुत बड़े नेता ने इनका साथ छोड़ दिया, रुष्ट होकर, इनसे गुस्सा होकर, इनकी उपेक्षा एक हद तक सहन करने के बाद भी इनों की मुख्यमंत्री जी ने कहा उतरना है तो उतर जाएं, तो उतर गए। अब इसका जो दुष्परिणाम है वो कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। इनके एक तरफ आप कांग्रेस को उसका दुष्परिणाम भोगने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये किया धराया बीजेपी का क्या, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रखी है। पटेरिया सर, एक सवाल और ये उठता क्या है कि अब फिर वही सवाल क्या है कि अगर ये जो 16 विधायक नहीं आते हैं, तब क्या जो 4 निर्दलीय और 3 बची हुई एसपी बीएसपी के एमएलए हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और 108 और 107 के फिगर को वही ऊपर नीचे कर सकते हैं? निश्चित तौर पर सपा बसपा के जो विधायक हैं
और निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण जाएगी, बहुत स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय विधायकों का, प्रदीप जायसवाल एक जो मंत्री बन गए थे, उनको छोड़ के सेरा हों या दूसरे लोग हों, उनका जो व्यवहार रहा है और जिस तरह की उनकी मांगें रही हैं, उनको लेकर मुझे संशय की स्थिति है। उनको लेकर निर्दलीय विधायकों को लेकर बसपा की विधायक रामबाई ने एक बार कहा था, निर्दलियों का क्या धर्म ईमान, वो कहीं भी जा सकते हैं, अब जाएं नहीं जाएं। दूसरा, बसपा की जो विधायक रामबाई हैं, वो ना बीजेपी के साथ गई हैं ना कांग्रेस के साथ गई हैं, वो दिल्ली में अपनी बेटी के पास में हैं। सपा के जो विधायक हैं संजू कुशवाहा, बसपा के विधायक संजू कुशवाहा या संजय कुशवाहा, नाम उनका माफ़ी करिएगा, संजय कुशवाहा है, संजू उनको व्यक्तिगत नाम से जानता हूं मैं। दूसरा, राजेश शुक्ल बबलू जो सपा के विधायक हैं, छतरपुर जिले के बिजावर के विधायक हैं, उनके बारे में एक संदेह है कि वो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मेरी जो जानकारी कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे हमें मालूम नहीं है। रामबाई क्या करेंगी नहीं मालूम है। रामबाई दोनों में से किसी के साथ अभी नहीं गई हैं। निर्दलीय अभी कांग्रेस के साथ गए हैं, हो सकता है कि कांग्रेस के साथ रहें और हो सकता है कोई अन्यत्र फैसला लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 16 विधायक कांग्रेस के नहीं आए तो ये सारे विधायक भी कांग्रेस के साथ आ जाएं, उसके बावजूद भी कांग्रेस की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 99 से ऊपर नहीं जा पाएगी, जबकि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 107 है। अगर एक विधायक नहीं आए, मान लीजिए नारायण प्रसाद त्रिपाठी अपनी माताजी के निधन के कारण नहीं आए तो 105 हो गई। हो सकता है शरद कोल ने क्रॉस कर गए तो 105 हो गई, तो तब भी वो, और वो एक वहां चले गए तो 100 हो गई। तो मुझे लगता है तब भी 4-5 मतों से वो आगे रहेंगे। ये आज की स्थिति है, एक फिगर है, एक कैलकुलेशंस है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर विधायक नहीं आए तो कांग्रेस के लिए बहुत मुसीबत है, सरकार बचाने के लाले पड़ सकते हैं। लेकिन कमलनाथ बहुत पके हुए, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनने कहाँ सेंध लगाई होगी ये अपन कल देखेंगे, परसों देखेंगे। लेकिन वो बच्चे नहीं हैं चॉकलेट खा के घर बैठ जाएं, वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं। तो देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या होता है। साथ में रखें आप सभी लोग। एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रखी है, बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। सीएम आवास में हल चलते